नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। बीते कई दिनों से हम घाटशिला उपचुनाव को लेकर कवर कर रहे हैं। सभी पार्टियों को अमूमन हमने दिखा दिया, चाहे जेएमएम रही हो, चाहे एनडीए गठबंधन रहा हो या फिर जेएलकेएम रहा हो, यहाँ तक कि प्रत्याशियों को भी जिनका जिनका दबदबा लग रहा है, लोगों में लोकप्रियता दिख रही है, उन सभी निर्दलीय प्रत्याशियों को भी हमारे चैनल पे उतना ही महत्व मिल रहा है जितना कि बड़े बड़े पार्टियों के उम्मीदवारों को मिल रहा है। हम लगातार देख रहे, कल हम जेएन पैलेस में थे दादा। जेएन पैलेस में लगातार जेएमएम के बड़े बड़े नेता सोमेश सोरेन के साथ में नजर आए हैं। उनसे हमने बातचीत भी की, हमारे चैनल पर भी आप जाके देख सकते हैं कि सोमेश सोरेन के बाद से यहाँ तक कि उनकी माता जी भी आई थी। भले वो राजनीति से नहीं जुड़ी हैं, वो परिवार राजनीति वाला उनका रहा है, लेकिन बोल नहीं पाई उतना, लेकिन फिर भी अपने बच्चे के लिए उन्होंने अपील की है कि सोमेश को आप मौका दीजिए, वो अपने पिता की तरह ही काम करके दिखाएंगे, समाज के लिए कुछ भला ही सोचेंगे, तो एक मौका जरूर दीजिए। लेकिन दादा, एक बड़ा अटपटा सा लग रहा है भाजपा को देखकर कि भाजपा जिस दिन नामांकन हुआ उस दिन चंपाई सोरेन अपने बेटे के साथ में नजर आए। फिर वो भी बाबूलाल, कौन थे? बाबूलाल मरांडी जी थे उनके साथ में। इसके अलावा और कोई बड़ा चेहरा नहीं दिखाई दिया। और उसके बाद से अब तो डोर टू डोर कैंपेन होने लगा है, अभी भाजपा कोई बड़ा चेहरा दिख नहीं रहा है। ऐसा क्यों? कारण है, देखिए, घाटशिला जो क्षेत्र है, बीजेपी का अच्छा पकड़ उसकी है वहां पर, लेकिन कुछ तो कारण है जो इनको ऐसा समर्थन नहीं मिल रहा है। और चार मुख्यमंत्री आप हाथ पर गिन सकते हैं, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, बाबूलाल मरांडी और एक चंपाई सोरेन खुद है। ठीक है, तो चंपाई सोरेन खुद है, वहां पर बेटा है उनका, चंपाई सोरेन है। लेकिन ये तीन नहीं है। मतलब एक चीज साफ नजर आ रहा है कि इनके बाद और जो प्रभारी हैं, चाहे कोई भी हो, उनका संबंध लेकिन जेएमएम से है। हाँ, जेएमएम के साथ में वही तो बोलते हैं, ऑफ कैमरा सब दोस्त हैं। जी, ऑन कैमरा ही प्रॉब्लम दिखता है, लेकिन फिर भी मिलते हैं तो बड़े मिलनसार तरीके से, बड़े प्यार से नहीं, वो भी मिलनसार ये नहीं है। इसमें कारण दूसरा है। कारण है जितने प्रकार का ठेकेदारी, जितना प्रकार का टेंडर, चाहे जितनी प्रकार की योजनाएं हैं, उनमें ये लोग सम्मिलित हैं। हेमंत सोरेन से इनका बहुत सही गठबंधन है, मतलब टाइप है हेमंत सोरेन से। और ये चीज आप जान लीजिए कि चंपाई सोरेन को वहां पर और किसी से कोई मदद मिलने वाला नहीं है। आप देख लीजिए, कल तो जेएन पैलेस में थे, आप देखे कि झारखंड के जितने सारे मंत्री हैं सभी वहां अपना अड्डा जमाए हुए हैं, अड्डा जमाए हुए हैं, पूरा तरह से उन लोग को साथ दे रहे हैं। कांग्रेस है, कांग्रेस निःशब्द है, क्योंकि बालमुचू भी गायब है, बड़ा चेहरा गायब नहीं है। बालमुचू असम को संभालने के लिए वहाँ चले गए, लेकिन अभी तो मेन तो जान रहे हैं यहाँ से हमको टिकट नहीं है। और गठबंधन में उनका कोई मतलब एक होता है ना, पुराने नेता है। छोड़िए सर, उनके अपनी पार्टी में ही प्रॉब्लम चल रहा है। नहीं, प्रॉब्लम अभी अलग बात है। एक सम्मान होता है पुराने नेता का, वहाँ के विधायक रह चुके हैं, उनका सम्मान है वहाँ। और आप उनको अगर सम्मान नहीं दीजिएगा तो वो आपको साथ नहीं देंगे। ये बात है, ये बात हेमंत सोरेन भी जानते हैं। लेकिन बात यहाँ पर है कि हेमंत सोरेन ये जानते हैं कि ठीक है, बालमुचू का कितना 20,000, 25,000, 30,000 पॉकेट वोट है। लेकिन ये जो अर्जुन मुंडा, रघुवर दास और एक ये तीन है ना, रघुवर दास, अर्जुन मुंडा, चंपाई सोरेन और कौन है दादा? और एक 4 का नाम बोले हैं हम, और एक नहीं आ रहा, बाबूलाल मरांडी। ये तीनों का भी वोट मिलाकर करीब बराबर का आ जाएगा। तो हेमंत सोरेन श्योर है कि अगर बालमुचू का इधर हमसे रुख हो भी जाता है तो नहीं भी होता है तो हम
यहाँ से निकल आएंगे। हम सवाल ये नहीं उठता दादा कि हेमंत सोरेन क्या, सवाल ये उठ रहा है कि जब जेएमएम की सारी पार्टियां और सारी पार्टी के नेता सोमेश सोरेन के साथ में हैं, तो वही बाबूलाल सोरेन को भाजपा का साथ क्यों नहीं मिल रहा है? क्या ये है सवाल कि चंपाई सोरेन चूंकि इस पार्टी के शुरुआती दौर से नहीं रहे हैं, वो जेएमएम का हिस्सा रहे हैं। चंपाई सोरेन सरायकेला से है, चंपाई सोरेन का घाटशिला में कुछ नहीं। और हमारे कुछ राजनीतिज्ञ जो मित्र हैं जो ये एनालिसिस करते हैं, तो उन्होंने यही कहा कि भाजपा का एक ट्रेंड रहा है कि वो कभी भी ना बाहरी पार्टी से आए हुए लोगों को मौका नहीं देना पसंद करती है, जब तक बहुत ज्यादा दबाव ना हो। एक बात तो शायद ये हो कि चंपाई जी का साफ है कि घाटशिला में भाजपा के जितने समर्थक हैं वो काफी नाराज है। नाराज इसलिए कि वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो कार्यकर्ता उनमें से मौका मिले, उनमें से आप मौका दे, और वो खड़ते हैं, वो फील्ड में जाते हैं। जैसे आप सबसे बढ़िया नाम तो आप देवयानी मुर्मू का ले सकते हैं। वो अच्छी लेडी है, पढ़ी लिखी है और बोलती बहुत है और समाज में उनका पकड़ है, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। रमेश हासदा है, उनको भी टिकट नहीं मिला। हम देवयानी मुर्मू का इसलिए बोले कि वो स्थानीय है। सर उसमें करण सिंह भी आते हैं ना? करण सिंह ये तो आपको ST/SC का सीट है ना, इसमें करण सिंह का कुछ नहीं है, लेकिन करण सिंह का भी प्रभाव घाटशिला में अच्छा है, वो तो आप देख चुकी हैं। हाँ, तो ले दे के ये है कि जाए कहाँ। अब ये नेताओं के चक्कर में मर रहे हैं, लेकिन मतदाता जो चाहते हैं कि एक भाजपा जीते, ST सीट होने की वजह से भी कई लोग इस घाटे में हैं कि अगर ST सीट नहीं होता तो ST है ही है, हाँ, यही और कई अच्छे चेहरे भी छूट जा रहे हैं। हाँ, ST सीट में भी अच्छे अच्छे चेहरे हैं, लेकिन न जाने भाजपा में क्यों होता है नाम पहले चर्चा होती है कि इसको दिया जा सकता है, इसको दिया, लेकिन लास्ट में जाके फिर वही होता है, वही ढाक के 3 5 बाबूलाल सोरेन को ही मिल गया। और सभी जानते हैं उनकी छवि क्या है। मतलब ये मान के चला जा सकता है कि चंपाई सोरेन ही अकेले अपने बेटे का सारथी बने हुए हैं इस रथ का, क्योंकि और तो कोई दिख नहीं रहा है। टिकट ले लिया और जब कल हम लोग बाबूलाल सोरेन पर लोगों से बात कर रहे थे, कुछ और लोगों से हमने बात की, कुछ पार्टी के भी लोग हैं, नाम नहीं बता सकते, तो उन्होंने कहा कि देखिए लड़ाई यहाँ पर बाबूलाल सोरेन की है, ना कि चंपाई सोरेन की है। तो कोई ये सोच रहा है कि पिता की छवि राजनीतिक में बहुत उम्दा रही है, बहुत ऊपर के नेता रहे हैं, तो उनको देखकर बाबूलाल सोरेन को वोट दे दिया जाएगा, ये गलत है। क्योंकि जनता समझदार है, उन्हें इतना पता। और कुछ छवि को लेकर भी बात हो रही थी, बाबूलाल सोरेन की छवि थोड़ी सी हम लोग नहीं चाहते, चाहे मीडिया हो चाहे जनता हो, हम लोग नहीं चाहते चंपाई सोरेन के छवि खराब करना, ये सही नहीं, क्योंकि वो बहुत पुराने आंदोलनकारी है और झारखंड को बनाने में उनका अहम योगदान है। हाँ। लेकिन रही बेटी की बात, एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, लेकिन बेटे की जो छवि है उसके कारण जनता नाखुश है कि अच्छा जो यहाँ पर नेता हो सकता था स्थानीय, उनको नहीं मिला। और इसका कुछ तो पार्टियों का भी, तो फिर पार्टी के लोगों का भी, आला अधिकारियों का भी यही सोचना होगा कि भाई हम में से क्यों नहीं चुना गया। हम जो ऑलरेडी यहाँ पर लोग हैं, आप बाहर के लोगों को मौका दे रहे हैं। पहले आप स्थानीय की बात अगर नहीं सुनिएगा, का एक अनुभव रहा है सालों का, तो समझ में आता है। अचानक से उनके बेटे को राजा का बेटा ही राजा बनेगा, वही वाला हाल है यहाँ पर। घाटशिला एक संघ भी वहाँ पर बहुत मजबूत है, बीजेपी के कार्यकर्ता भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप स्थानीय जो एक चर्चा होती है ना अपने कार्यकर्ता के बीच, सबके बीच, तो वहाँ से जो निकल कर आता है वो चीज आप अगर नहीं सुनिएगा तो बार बार एक ही चीज हो जा रहा है, पिछले वाला हिस्ट्री फिर से दोहराया जाएगा हर कोई। लेकिन लक्ष्मण टुडू नहीं है, ये मैं कह दे रहा हूँ। लक्ष्मण टुडू अपने व्यवहार के कारण जीते हैं घाटशिला में। उनका सौम्य स्वभाव के शालीन है, शालीनता दिखती है। उसके बाद जब उनको टिकट नहीं मिला तो वो जेएमएम में आए, और देखिए प्रभाव उनका जेएमएम में भी वैसा ही है, कारण वो जनता के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये चीज भाजपा को समझना चाहिए। बाबूलाल सोरेन जनता के बीच कैसे हैं? आपने तो देखा होगा काफी करीब से। बाबूलाल सोरेन जनता के बीच में, बाबूलाल सोरेन का जादूगोरा में एक ये है, वहाँ वो बैठते हैं, सेवा करते हैं। ऐसा नहीं कि सेवा नहीं करते, इससे हम नकार नहीं सकते। कोई अगर आ गया, किसी का अगर मर गया, 50 केजी चावल देना, ये देना, ये बाबूलाल में है। लेकिन मेन है साक्षरता, आप कितने पढ़े लिखे हैं। और वैसे भी इस बार घाटशिला की जनता का कहना है कि इस बार शिक्षित प्रत्याशी को चुनेंगे। आप देखिए सोमेश सोरेन इंजीनियर है, उसके बाद JLKM वाले जो रामदास मुर्मू हैं, वो भी उन्होंने MSc किए हुए हैं, आप टीचर देखिए हैं। निर्दलीय प्रत्याशी जो
मनसाराम मनसाराम हांसदा, वो भी हाई एजुकेटेड है और अच्छा बोलता है। मतलब शिक्षित हाँ। लोगों की रेस में शिक्षा की जरूर अहमियत तो रहेगी। लोगों ने देखा जब ये लोग शिक्षित है तो लड़ाई अब इन लोग में हो रही है। आज देखिए आज का जो न्यूज है, आज एकदम आज का जो न्यूज है, झलमुंगर प्रखंड के राउतारा क्षेत्र में और उससे आगे लोगों ने साफ नकार दिया है कि दोनों पार्टी में से किसी को वोट नहीं देना जी है। जी, हमने वो वीडियो देखा है, उस पर लोग बोल रहे हैं कि इस बार निर्दलीय प्रत्याशी पर हम दाव खेलने जा रहे हैं। ये भी एक बड़ी खबर है। ना जेएमएम को देंगे, ना जेएलकेएम को देंगे, ना एनडीए गठबंधन को देंगे तो निर्दलीय प्रत्याशी को, जो जमीनों से जुड़े हैं, जो हमारे बीच के हैं। तो ये भी एक कहीं ना कहीं हर पार्टी को डराने वाली खबर है। पहले भी कहा था कि जिस दिन हमने कहा कि 1800 का रेशियो लग रहा है, एक दिन में 1800 वोट का रेशियो मनसा की ओर जा रहा है, जब हमने दिखाया था कि 1 लाख जेएमएम है और 80,000 बीजेपी है, तो इनका ग्राफ गिर रहा है। लेकिन मनसाराम तो आज करीब 10,000 सबका बढ़ रहा है। सर, हमको यही लग रहा है कि आने वाला ऐसा ना हो कि इतने का ही अंतर रह जाए। 10,000 से ज्यादा पहुंच गए मनसाराम जीते बाबूलाल सोरेन। और ये भी बात नहीं है कि पिछले बार जैसा कुछ होगा, 1 लाख 1.5 लाख वोट के करीब कोई जाएगा, ऐसा नहीं है। कि जो महतो वोट का बहिष्कार भी है, ऊपर से जेएलकेएम के अंदर भी उधर भी वोट जाएगा। तो हमको लगता है 70-75 के करीब लड़ाई बड़ा जोरदार होने वाला है। 70-75 के करीब ही एक पार्टी का ये टारगेट रहेगा। और 70-75 के अंदर अगर टारगेट रहा तो जिस अनुपात से मनसाराम बढ़ रहे हैं, ये छू सकते हैं उनको, क्योंकि वो स्थानीय है और वो घर घर का है। और इस बार जयराम भी हैं रेस में। सर, उनका फैन फॉलोइंग अलग है। नहीं, जयराम का तो है, जयराम के है, लेकिन ये नेता बड़बोला है। ये इसका जो थ्रोइंग है, और अगर आप भी एक स्तंभ है, आप अगर चारों स्तंभ के साथ सटे नहीं रहे, जुड़े नहीं रहे, तो मकान ढहेगा। हाँ, तो ये चीज रामचंद्र रामदास मुर्मू को थोड़ा समझना पड़ेगा। पढ़े लिखे वो भी हैं। बिल्कुल, टीचर है, बच्चों को पढ़ाते हैं। सही, वो चीज है। हम नेता का ये हो जाता है, वो शायद उम्र का कम है, इसकी वजह से खून उबाल देता है, खून उबाल देता है। लेकिन आप अगर वो उंगली उठाने वाला कोशिश कर रहे हैं, जो उंगली उठा रहे हैं ना, तो 3 उंगली अगर आपकी तरफ उठने लगी ना, तो फिर वो हिलने लगेगा इमारत। मतलब देखा जाए अमूमन तो कभी कभी वो होता है ना कि 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर रोटी खा गया। तो वही वाला है भाजपा को लेकर अभी, कि भाजपा में अगर बड़े जो चेहरे हैं वो अगर बाबूलाल सोरेन के इस प्रचार प्रसार में सामने नहीं आते हैं, तो इनके लिए राह बड़ी मुश्किल बन सकता है। अभी भी भाजपा के लिए दिन है। अभी स्टार प्रचारकों की लंबी फहरिस्त है सर, हर पार्टी के लिए लंबी फहरिस्त है। यहाँ से भी ऊपर से ये समझना चाहिए कि चंपाई सोरेन कच्चे खिलाड़ी नहीं है। लेकिन बिल्कुल सर, एकदम मैंने कल यही पूछा था कि भाई चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री रहे हैं, इतने सालों का अनुभव रहा है, वो अपना दांव पेच तो अपने बेटे को जरूर खेलेंगे। और गांव में जो छोटा छोटा गुट करके जो मीटिंग कर रहे हैं ना, ये बहुत जबरदस्त कारण है। या फिर ये भी हो सकता है कि शहर में आपने जहर घोल दिया है। शहर के जो कार्यकर्ता हैं उनमें नाराजगी है। आप सबको एक साथ लेके नहीं चल सक रहे हैं। मैं नाम बता सकता हूं, लेकिन नहीं बताना ही अच्छा है। शहर में एक जहर घुल रहा है, जिसके कारण बीजेपी को नुकसान हो सकता है। बहरहाल, ये तो 11 तारीख बताएगी। 11 तारीख को उपचुनाव है, जरूर जाइए वोट देने। और किसे देंगे नहीं देंगे सर, ये हम तो यही बोलेंगे ना दादा, वोट देने जरूर जाइए। एक भी इंसान ये ना सोचिए कि नोटा पर दे दे या ना दे वोट। प्लीज आप लोग जाइए, अपने अधिकारों का इस्तेमाल कीजिए, नोटा में बिल्कुल नहीं, ताकि अपने पसंद के व्यक्ति को अपने ऊपर नेतृत्व करने की वो क्षमता दे सके, वो पावर दे सके। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिएगा HNN न्यूज। और अगर कुछ आपको और पूछना है, कोई जानकारी सलाह दे हमें, तो सलाह दीजिए कमेंट बॉक्स में जाकर। हम हमेशा स्वागत करते हैं अपने दर्शकों का, अपने प्रशंसकों का। नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।